ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଗୋଟେ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରକଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂତ ମେହେଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯାହାକି ତାର ନାଁ ହେଉଛି सरकटा। चलो स्टार्ट करें। से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। नहीं हो सरकटा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, मूवीज और टीवीज में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बंगाल में घटी सरकटे की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिवाकर बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वो कई सालों बाद वापस अपने गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पर था। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी थी, जिन्हें वो अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आया था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसने देखा तो पास में ही एक साइन बोर्ड था, जो कि जंगल के रास्ते से उसके गांव की तरफ इशारा कर रहा था। दिवाकर ने वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रास्ता लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का वो रास्ता एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते में बस उसके अलावा और कोई नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन लगने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई 10 फीट का आदमी एक झाड़ी के पीछे खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। दिवाकर को लगा कि झाड़ियों में कोई जानवर होगा, तो वो थोड़ा तेजी से चलने लगा और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। जैसे पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिस चीज से लड़खड़ाया था वो चीज कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सड़ा हुआ एक सर था। ये देखते ही दिवाकर वहां जोर से भागा और जैसे तैसे करके उस एरिया से निकलकर अपने घर पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी। खुश क्योंकि उन्होंने दिवाकर को कई सालों बाद देखा था, और हैरान क्योंकि उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। उसने अपनी नानी को बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से आया और उसे वहां एक कटा हुआ सर दिखा। ये सुनते ही उसकी नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जंगल का रास्ता गांव में कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां स्कोंदो काटा यानी सरकटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान लड़का रहता था। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया, और जब उसने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की के परिवार वालों ने उसको बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वो लड़का एकदम पागल हो गया और उसने अपने पागलपन में एक रात उस लड़की को जान से मार डाला। उस लड़की के परिवार वालों ने उसे ये करते हुए देख लिया और उस लड़के को जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया। उन्होंने उस लड़के के सरकटे शरीर को उसी जंगल में छोड़ दिया, और कहते हैं कि तब से सरकटे की आत्मा अभी भी उस जंगल में भटकती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि अगर वो किसी को एक बार दिख जाए तो वो उसे भी मारकर सरकटा बना देता है। दिवाकर ये कहानी सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, बस एक मरे हुए आदमी का सर था। उसके बाद वो नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दिवाकर को सोते हुए ऐसा लगा कि जैसे कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा
तो उसके कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी नानी होंगी, पर जब वो उनके कमरे में गया तो वो गहरी नींद में सो रही थीं। उसे ये अपनी थकान का नतीजा लगा और वो फिर से सोने चला गया। लेकिन उसकी आंख लगते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। दिवाकर ने देखा कि वो उसी जंगल में है और उसके ठीक पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर है। वही भयानक सड़ते मांस वाला कटा सर जो उसे रास्ते में दिखा था। वो सर अब दिवाकर से मदद मांगने लगा और उससे कहने लगा कि क्या दिवाकर उसका सर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। और मदद मांगते ही वो सर कटा बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिवाकर की नींद टूट गई। लेकिन जैसे ही दिवाकर की आंख खुली वो कटा सर उसके ठीक सामने हवा में तैर रहा था और वो कटा सर वैसे ही भयानक तरीके से हंस रहा था। दिवाकर के होश उड़ चुके थे लेकिन वो अपने बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी नानी उसके कमरे में आई और उन्होंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही वो कटा सर वहां से गायब हो गया। जब नानी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो दिवाकर ने अपनी नानी से कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। उस रात दिवाकर सो नहीं पाया। उसने गांव वालों से उस सरकटे के बारे में कई किस्से सुने, जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि वो सरकटा लोगों से अपने सर को जोड़ने के लिए मदद मांगता है और अगर किसी ने उसका सर जोड़ दिया तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उन्हें मारकर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिवाकर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सा लंबा सा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। वो देखते ही दिवाकर घबरा उठा। अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और वो अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे कमरे में एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर अपनी नानी को देखकर रोने लगा और उसने अपनी नानी को सरकटे के बारे में सब कुछ बताया। उसकी नानी बेहद घबरा उठी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही उस गांव को छोड़ देंगे। उसकी नानी दिवाकर के कमरे में उसके साथ ही लेट गई। लेकिन कुछ ही पलों में जब नानी की आंख खुली तो दिवाकर बेड पर नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिवाकर की नानी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो सरकटा उसे ले तो नहीं गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और वो सब उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे उन्हें किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। तब उन्होंने देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर की आंखें सफेद हो चुकी हैं और वो गुस्से से गुर्रा रहा है जैसे वो बिल्कुल पागल हो गया। दिवाकर की नानी ने उसे आवाज लगाई लेकिन नानी की आवाज लगाते ही दिवाकर ने एकदम से अपनी तलवार से सबके सामने अपना सर काट लिया। ये देखते ही सब गांव वाले वहां से भाग गए और उसकी नानी वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। सालों बाद किसी ने सरकटे के हाथों एक मौत देखी थी और इसीलिए उस घटना के बाद सभी लोगों ने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल में उन जंगलों में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं जिन्हें स्कोंदा कोटा या कोंदा कोटा भी बोला जाता है। दोस्तों हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड स्टोरी सुनने जाना होची भूत महला चलंतु स्टार्ट करिए। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे इन डिस्क्रिप्शन। भूत महल, दिल्ली का भोली भटियारी महल। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है
जिसे लोग भूतिया मानते हैं। भूली भटियारी का महल, जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। कई लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी पहने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है, बल्कि कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। कभी किसी के चीखने की आवाजें, तो कभी हवा का एकदम से रुक जाना, जिससे कई लोगों को वहां सांस लेने में तकलीफ भी हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहां एक रानी की आत्मा भटकती है। भूली भटियारी के महल के सिक्योरिटी के लिए भी वहां आज तक कभी कोई भी गार्ड रात में टिक नहीं पाया है। आरव सुनो, लड़के वाले आ रहे हैं अभी, उनके सामने नौकर बन के ही रहना। रोज शाम होते ही वहां पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी का भी वहां अंधेरा होने के बाद जाना मना है। लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो तीनों हर संडे अपनी साइकिल्स लेकर शाम को साइकिलिंग राइड्स पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल्स पर लगभग पूरी दिल्ली घूम ली थी। पर एक संडे शाम वो दिल्ली के सेंट्रल रिज वाली रोड पर साइकिल चलाते चलाते एक अजीब सी सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। अर्पित को वहां एक पुराना महल दिखा, तो वो वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहां रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीनों में तर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो उसके अंदर चला गया। कार्तिक और शिखर वहीं बाहर खड़े महल के साथ अपनी फोटोज खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, शिखर को बुरी तरह खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फोन को देखने लगा। उसे फोन के कैमरा में खींची गई फोटो में दिखा कि कोई काली सी परछाई शिखर के गले को दबा रही थी। ये देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही ये बात शिखर को बताने के लिए अपना सर उठाया, उसने देखा कि शिखर वहां कहीं नहीं था। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। गिद्ध भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। ऐसे में अर्पित और शिखर दोनों का ही अचानक गायब हो जाना कार्तिक को डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी नहीं पता था कि वो दिल्ली के भूली भटियारी महल में था, जिसे लोग भूत महल भी कहते थे। कार्तिक सहमा हुआ उस महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। अर्पित, अर्पित, शिखर। उसने कई बार दोनों को आवाजें लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो उस आवाज के पीछे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां एक कोने में बैठकर सिसकियां भर रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस बूढ़ी औरत का हुलिया देखकर कार्तिक की जान निकले जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहां से गुजरते हुए देखा है, तो उस बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे महल के और अंदर भेज दिया। कार्तिक जब अंदर गया तो उसने देखा कि अर्पित वहीं खड़ा है। अर्पित एक नजर टिकाए सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्पित किसी के वश में हो। कार्तिक ने उसे जोरों से हिलाया, लेकिन तब भी अर्पित सामने ही देखे जा रहा था। कार्तिक ने जब ध्यान से सामने देखा तो उसे सामने एक छत सी दिखी और उस छत पर एक औरत। वो औरत किसी रानी से कम नहीं लग रही थी और वो इधर से उधर भटक रही थी। लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी
और अपनी गर्दन घुमाकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक भी अर्पित की तरह ही सुन्न पड़ गया और वो औरत हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ आने लगी। अचानक से शिखर वहां आ गया और उसने देखा कि कार्तिक और अर्पित दोनों को ही फिट्स यानी दौरे पड़ रहे हैं। शिखर को वो औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही अर्पित और कार्तिक पर पानी डाला और उन्हें जोरों से हिलाया। तब जाकर कार्तिक और अर्पित को होश आया। दोनों इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। शिखर ने बताया कि उसे पास में एक बहुत खूबसूरत मोर दिखा था, तो वो उसे देखने चला गया और जब वो वापस आया तो उसे कार्तिक और अर्पित की चीखें सुनाई दी। अब तीनों बस उस महल के अंदर से निकलना चाहते थे। वो तेजी से बाहर की ओर भागे, पर दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत अभी भी खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया और उसका ढका हुआ चेहरा अब तीनों के सामने था। बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वो बुढ़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो तीनों लड़के डरकर पीछे मुड़े तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत भी उनके करीब आ रही थी। तीनों मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगे। बाहर पुलिस वाले जब बैरिकेडिंग के लिए आए तो उन्हें 3 साइकिल बाहर खड़ी हुई दिखी। वो समझ गए कि अंदर जरूर कोई है और उन्होंने तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और उनके शरीर बुरी तरह तप रहे थे। उन्हें फौरन पास के हॉस्पिटल भेजा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उस बूढ़ी औरत को देखने के बाद उनके साथ क्या हुआ। कहानियों की माने तो शायद वो रानी जैसी दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिसे राजा ने उस महल में नजरबंद कर दिया था। और वो बूढ़ी औरत शायद एक औरत थी जो रास्ता भटक कर इस महल में पनाह लेने आई थी। कहते हैं दोनों ने ही इस महल के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या आप भूली भटियारी के महल में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपनको सरकटा आउ भूत महल स्टोरीटा भल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करदे। रोची बाय।